जय श्री कृष्ण दोस्तों। कहते हैं अगर वफा निभानी हो तो अपने अंतर्मन के निष्ठा से निभानी चाहिए, क्योंकि ईमानदार होना इंसान का आभूषण होता है। और इसी से जुड़ी 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में मेरी आज की तीसरी कहानी है अंतरात्मा का द्वंद्व। दोस्तों, ये कहानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ली गई है। कहानी जितनी सिंपल है उतनी गहरी भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। वर्मा जी कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक गए। कैशियर ने पेमेंट किया और वर्मा जी ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिए। उन्होंने 1,40,000 रुपए निकलवाए थे, पर कैशियर ने उन्हें गलती से 1,60,000 रुपए दे दिए। वर्मा जी ने यह देख लिया था, पर यह आभास कराते हुए कि उन्होंने पैसे नहीं गिने हैं और कैशियर की ईमानदारी पर उन्हें पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे बैग में रख लिए। पैसे बैग में रखते ही अतिरिक्त 20,000 रुपयों को लेकर उनके मन में फिर क्या था, उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उनके मन में आया कि ज्यादा रकम वापस लौटा दें, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता है। मन में बार बार विचार आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार बुद्धि पैसे ना लौटाने की कोई ना कोई वजह या बहाना बता देते। इंसान के अंदर सिर्फ बुद्धि और दिल ही नहीं होता, परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती अंतरात्मा भी होती है। वर्मा जी की अंतरात्मा रह रह कर उन्हें कचोटने लगी। अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूक रहे हो और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी कर रहे हो। क्या यही है तुम्हारी ईमानदारी? वर्मा जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनका द्वंद्व कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से उन्होंने बैग में से 20,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल पड़े। उनकी बेचैनी और तनाव थोड़ा कम होने लगा। रुपए लौटाकर वे स्वयं को हल्का और स्वस्थ अनुभव करने लगे। वे कोई बीमार थोड़े ही थे, लेकिन उन्हें लग रहा था जैसे उन्हें किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उनके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपए पाकर कैशियर ने भी चैन की सांस ली। कैशियर ने अपनी जेब से 1,000 रुपए निकालकर वर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, अरे वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाइएगा प्लीज। वर्मा जी बोले, भाई आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा, वर्मा जी, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हैं और किस खुशी में आप मिठाई खिलाएंगे? वर्मा जी ने जवाब दिया कि 20,000 रुपए की वजह से ही मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान हुआ। आपसे ये गलती ना हुई होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया, और इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वास्तव में ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। दोस्तों, बुद्धि सहारा लेती है इंद्रियों का, और वर्मा जी ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह से रोक लगाकर अपनी स्थिर बुद्धि से सही डिसीजन लिया और अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हुए। गीता में भी अध्याय 2 श्लोक 64 में बोला गया है, राग द्वेष वियोक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण अर्थात कंट्रोल में रख पाते हैं, दोस्ती, शत्रुता, गुस्से या प्यार के बिना अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देते,
वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बाहरी नहीं, हार्दिक और अंदरूनी प्रसन्नता होती है। आनंद, खुशी, शांति कहीं बाहर नहीं होती दोस्तों, वो तो हमारे अंदर होती है और हम उसे ढूंढते बाहर हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। स्वयं विचार करिए।